मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सफलता मूर्त वाइब्रेशन फैल रहे हैं। दो 5/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बाबा कहते बच्चे ये समय है कि सर्वदेह के धर्मों को त्याग दो, अब तुम मुझ एक को याद करो, मामेकम याद करो। फिर बाबा समझा रहे कि दुनिया के मनुष्य कहते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। बाबा कहते भारतवासियों के अनेक भगवान हैं। वैसे तो भगवान एक है, पर भारतवासी कुत्ते में, बिल्ली में, पत्थर में, ठिक्कर में सबको भगवान समझते हैं। तो बाबा कहते खुद को भी भगवान मानते हैं, इसलिए भगवान आकर के कहते हैं कि ये सब नास्तिक है। जो ऐसी ऐसी बात करते हैं बाबा कहते सब नास्तिक है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कोई शिवोहम कहता खुद को, और सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब भ्रम है, झूठ है। तो बाबा कहते वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, ईश्वर के लिए कोई मत ही नहीं देते हैं। यही कहते हैं कि सब टोटल ब्रह्म ही ब्रह्म है, ईश्वर ही सर्वव्यापी है। फिर बाबा समझा रहे कि हद के बापू जी ने अंग्रेज़ों को भगाया, फॉरेनर्स को भगाया। बाबा कहते ये जो बेहद का बापू जी आया है सारी सृष्टि को ही भगाने, सारी सृष्टि की आत्माओं को भगा के वापस परम धाम ले जाते। फिर बाबा समझा रहे इस समय पे भगवान की मत पर तुम्हें चलना है, क्योंकि कौरव है आसुरी मत पर और पांडव है ईश्वरी मत पे, इसलिए बाप आकर के मत देते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें श्री मत पर चलना है। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भाव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न है शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर है बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायोलेंस अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता। भगवान एक ही होता, भारतवासियों के भगवान अनेक है। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भित्तर सबको भगवान मान लेते और खुद को भी भगवान समझते, इसलिए भगवान कहते हैं यह सब नास्तिक हैं। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते अथवा कोड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था। यह कौन समझाते? वही परमपिता परमात्मा शिव, जिनको ज्ञान का सागर भी कहते। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक है। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते। कोई न कोई विकार है जरूर, यह है पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में पावन भारत था, पवित्र ग्रस्त धर्म और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे जवाहरों के महल थे।
बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों कब्रों आदि में हीरे जवाहरात लगाए। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है एक, तुम मात पिता हम बालक तेरे। उनके स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। राजयोग और ज्ञान सिखला करके परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। कहते हैं आत्माभिमानी भव। ऐसे नहीं, परमात्माभिमानी भव यह रोंग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम। दोनों ही परमधाम में रहते तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मोहम, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है। उनको ही सतगुरु कहा जाता। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित है तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र है उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते। अब शिव बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। सतयुग का प्रिंस था। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है भगवान की। मनुष्य को एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है और फिर कह देते सर्वव्यापी, तो इसको कहा जाता धर्म ग्लानि। कोई को पता नहीं भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह किसने स्थापन किया? कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती। प्रजापिता ब्रह्मा है, मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। तो परमपिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते। वह आत्माओं का बाप है तो सब हो गए शिव की संतान। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है, और वर्षे को भी याद करो। मौत सामने है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत और दूसरी है कौरव मत। यह है पांडव मत, गाया जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तुम जानते हो यह है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सचखंड, देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो।
पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता। भारत में सब पुण्यात्माएं हैं, अभी पापात्माएं हैं, पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल। ब्राह्मण चोटी है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते। सर्वोदया लीडर, सर्व अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि के मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता। अब बाबा कहते सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है। यह है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। यह भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है नॉन वायोलेंस, दूसरे तरफ है वायोलेंस। वह क्या करते और तुम क्या करते हो, यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उसका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, यह नॉलेज है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते, हे पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है, सर्वधर्मानि परित्यज्य। वह बाप है सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। वह आते ही है बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते तुम हो सिकिलदे बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में यह देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती है। बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई भी पहचानते नहीं। बेहद का बापूजी कहता मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह फिर सबको सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही
जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते वही फिर आकर राज्य करेंगे। यह बड़ा झाड़ है। आदि सनातन देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते उनको कहा जाता दैवी संप्रदाय। जो दुख देते उनको कहा जाता आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले दैवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम ईश्वरी संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है आत्माभिमानी होकर रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान है अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है, इसलिए कभी भी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़कर सेवा में लगे रहते उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। स्लोगन है ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमज़ोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ओम शांति।